हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो शेयर करूंगी। तो ये मेरा बैक पार्ट का डिज़ाइन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपने ये डिज़ाइन किस तरह से बनाना है नहीं देखे तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए मैंने लाइनिंग के फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है और ब्लाउज़ का लेंथ मैंने लिया है 13 इंच और ये रेडियो के हो जाएगा 12 इंच। तो 13 इंच पे मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। और आई हुक के लिए तो पहले से ही आधा इंच पहले छोड़ देना है। आधा इंच मार्क करके आई हुक के लिए एक स्ट्रेट लाइन इस तरफ भी एक ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर मैंने लिया है 5.5 इंच, आर्म होल लिया है 5.75 इंच और ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है और इधर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो अभी मैं बैक आर्म होल के अकॉर्डिंग मैं इसका आर्म होल को ड्रॉ करूंगी। तो 1.25 इंच मार्क करके मैं बैक आर्म होल के अकॉर्डिंग मैं इसका आर्म होल को मैंने ड्रॉ कर लिया है। और 36 चेस्ट का फोर्थ पार्ट 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन। और यहाँ पे जो टक्स पॉइंट के लिए आपका जितना फुल बस्ट है उसको 4 से डिवाइड कीजिए और उसमें आधा इंच प्लस कर दीजिएगा। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे 9.5 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ और इधर से भी फुल बस्ट का 10वां भाग और प्लस उसमें आधा इंच प्लस कर देना है। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे 4 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ और नीचे से 3.5 इंच पे मार्क करना है। ये सभी साइज के लिए नीचे में 3.5 इंच पे ही मार्क करना है। अब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है। तो पफ देने के लिए मैं 2.5 इंच पे यहाँ पे मार्क कर रही हूँ और एक 1.5 इंच ऊपर एक मार्क करके इस तरह से नीचे के तरफ प्रिंसेस कट की गोलाई को ड्रॉ कर लेना है। और मैं इस तरह से ऊपर के तरफ का प्रिंसेस कट को इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। अब 32 वेस्ट का फोर्थ पार्ट है 8 इंच और इस तरफ 3.5 इंच है। तो 8 इंच से 3.5 इंच माइनस करने से ये आएगा 4.5 इंच। तो इस तरफ मैं 4.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो इस तरह से वेस्ट की मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पे 3.5 इंच है तो 3.5 इंच छोड़ के 8 इंच जहाँ पे आएगा इस तरह से भी आप मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से वेस्ट की मार्किंग कर लेना है और 1.5 इंच मार्जिन। अब मार्जिन की लाइन और फिटिंग की लाइन दोनों को ही ड्रॉ कर लेना है। और ये प्रिंसेस कट को ज्वाइन करने के लिए एक्स्ट्रा जो मार्जिन चाहिए तो इसके लिए मैं यहाँ पे 1 इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन लेके और एक लाइन में ड्रॉ कर ले रही हूँ। और यहाँ से ये आ रहा है 3.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है 3.75 और इस तरफ आ रहा है 4.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है। तो इतना जो कम आ रहा है तो इस तरफ भी इसको बढ़ा लेना है और 4.6 इंच पे भी इस तरह से मार्क करना है। तो इस तरफ 4.6 है तो इस तरफ भी 4.6 इंच पे ही मार्क कर लेना है। तो इसीलिए तो फैब्रिक को आप नीचे में 1 इंच ज़रा बढ़ा के रखना है और इस तरफ आधा इंच को इस तरह से मार्क करके तिरछे में मार्क करना है, क्योंकि बैक पार्ट में भी मैं यहाँ पे आधा इंच कम करके ही मैंने मार्क किया है। तो इस तरह से करने से कॉर्नर नहीं निकलता है। अब इसको कट कर लेना है। इसको इस तरह से कट करना है और जहाँ पे ये टक्स पॉइंट है यहाँ पे एक कट लगा लेना है और इसके दूसरे पार्ट को भी इस तरह से कट करना है। और यहाँ पे भी जहाँ पे टक्स पॉइंट है वहाँ पे भी एक छोटा सा कट लगा लेना है। अब ये दोनों पार्ट को मेन फैब्रिक के ऊपर रखना है। तो मेन फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। तो ये मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके इस तरह से रखना है और इसके ऊपर लाइनिंग के फैब्रिक को सही से सेट करके रख के इसको भी कट कर लेना है। तो मैंने इसका कटिंग कर लिया है। नेक की मार्किंग मैं लाइनिंग के फैब्रिक के ऊपर करूंगी।
तो ये आधा इंच छोड़ के नेक की चौड़ाई के मार्किंग करना है। तो नेक की चौड़ाई मैंने लिया है 2.75 इंच, बैक पे भी मैंने 2.75 इंच ही चौड़ाई लिया है। इसका लेंथ मैंने लिया है 6.5 इंच और नीचे से लिया है 3.5 इंच। और ये यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। फ्रंट नेक में राउंड शेप रख रही हूँ। अब इसको कट कर लेना है। अब मेन फैब्रिक के राइट साइड के ऊपर लाइनिंग के फैब्रिक को रखना है। इस तरह से इसको रखना है और 1/4 इंच का मार्जिन देके नेक के ऊपर सिलाई लगा लेना है। और प्रिंसेस कट की ये जो दोनों पार्ट है, तो इसको दोनों के मेन फैब्रिक के रॉन्ग साइड के ऊपर लाइनिंग के फैब्रिक को इस तरह से आमने सामने इस तरह से रखना है। रख के चारों तरफ से इसको सिलाई करके अटैच कर लेना है मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग के फैब्रिक को। अब मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी, तो इसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। और आपका जितना चेस्ट है उसका 4th पार्ट लेना है। तो इस हिसाब से मैंने 9 इंच इसका चौड़ाई मैंने लिया है और इसका लेंथ मैंने लिया है 7 इंच और 3.5 इंच नीचे एक मार्क करना है और 1.5 इंच मार्जिन को छोड़ के, तो यहाँ से ये आ रहा है 8.5 इंच। तो ये नेक आर्म होल की गोलाई कितना होगा, तो ये आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आप बैक पार्ट को लेके ऊपर से आधा इंच शोल्डर जॉइंट का मार्जिन को छोड़ना है और नीचे से 1.5 इंच को छोड़ के इस तरह से मेजरमेंट करके आप देख सकते हैं। इस तरफ भी 8.5 इंच ही आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक 8.5 इंच को मार्क करके और इसका सेंटर निकालना है और आधा इंच ऊपर एक मार्क करना है। मार्क करके अब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है और फिर बैक आर्म होल को इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से बैक आर्म होल को ड्रॉ कर सकते हैं। और आर्म राउंड का आधा तो मैंने लिया है 6 इंच और 1.5 इंच मार्जिन। अब इसको ज्वाइन कर लेना है और इस तरह से फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। अब इसको कट कर लेना है। तो बैक आर्म होल से इसको कट कर लेना है और सेंटर पे एक छोटा सा कट लगा लेना है। अब इसको लाइनिंग के फैब्रिक को इस तरह से खोल के फ्रंट आर्म होल को भी दोनों लेयर के ऊपर फ्रंट आर्म होल को कट कर लेना है। अब मैं इसको मेन फैब्रिक के ऊपर रख के इसी तरह से ही मैं मेन फैब्रिक को भी कट कर लूँगी। अब नेक के ऊपर 1/4 इंच का मार्जिन देके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके नेक के चारों तरफ छोटे छोटे से कट लगाना है। कट लगा के लाइनिंग के फैब्रिक को पीछे की तरफ पलट लेना है। पलट के इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेना है और फिर लाइनिंग के फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो इस तरह से एकदम इसके साइड पे टॉप स्टिच लगाना है नेक के ऊपर और फिर लाइनिंग के फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है, मेन फैब्रिक जो निकला हुआ है, इसको कट कर लेना है और लाइनिंग के फैब्रिक के एकदम बराबर कर लेना है। तो इस तरह से मैंने प्रिंसेस कट के जो दोनों साइड है इसमें भी मैंने लाइनिंग को अटैच करके इसको सही से दोनों को ज्वाइन कर लिया है। अब प्रिंसेस कट को पास साइड को ज्वाइन करना है। तो इस तरह से टक्स पॉइंट जहाँ पे यहाँ पे दोनों जो कट दिया है, कट को मिला के इस तरह से रखना है। मिला के रख के यहाँ पे पिन से सेट कर लेना है। अब इस नीचे से इसका सिलाई स्टार्ट करना है। आर्म होल के तरफ जो छोटा बड़ा होगा तो उसको पहले बाद में एडजस्ट कर लेना है।
बाद में इसको कट करके एडजस्ट कर लेना है, क्योंकि मैंने फ्रंट आर्म होल को अभी भी कट नहीं किया है। तो इस तरह से जितना आप मार्जिन लिया है, मार्जिन के लिया है, उतना दबा के इसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो ये ऊपर के तरफ इस तरह से छोटा बड़ा आ रहा है और यहाँ पे डबल सिलाई भी कर लेना है। तो इस तरह से जॉइन कर लेना है, प्रिंसेस कट को जॉइन कर लेना है। और देखिए ये 2.5 इंच का मार्जिन लेने से इसका पफ कितना सुंदर आया है। और ये टक्स पॉइंट के जो दोनों कट है ये भी मिल गया है। तो इसी तरह से ये दूसरे साइड को भी ज्वाइन कर लेना है। इसी तरह से दोनों कट को मिला के नीचे से सिलाई को स्टार्ट करना है। इस तरह से मिला के नीचे तक ले जाना है और फिर आधा इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन लेके मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। और यहाँ पे भी डबल सिलाई कर लेना है। अब फ्रंट आर्म होल को कट करना है, तो इसके लिए ब्लाउज को डबल फोल्ड करना है और इसको सही से सेट कर लेना है। सेट करके और यहाँ से 5.75 इंच आर्म होल की मार्क करना है। आर्म होल के मार्किंग करके यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है और ये 5.75 इंच का आधा निकालना है और यहाँ से आधा इंच भीतर पे मार्क करना है और यहाँ से 0.75 इंच मार्क करके अब इस तरह से फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करके इसको कट कर लेना है। अब मैं नेक के ऊपर लेस अटैच करूँगी। तो इस तरह से लेस को रखना है और नेक के ऊपर मैं इसको रख के अटैच कर लूँगी। और स्लीव्स को मैंने कट कर लिया है और स्लीव्स के राइट साइड के ऊपर लाइनिंग के फैब्रिक को रखना है और आधा इंच का मार्जिन देके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है और फिर लाइनिंग के फैब्रिक को पीछे की तरफ पलट के इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाना है और फिर लाइनिंग के फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकलेगा उसको कट कर लेना है और इसमें भी मैं ये लेस को अटैच करूँगी। तो इस तरह से दोनों स्लीव्स को रेडी कर लेना है। तो नेक के ऊपर मैंने लेस को अटैच कर लिया है और अब इसको फिर से सेंटर से इस तरह से फोल्ड करके सेंटर से कट कर लेना है। दोनों साइड सिलाई भी लगा लेना है। अब एक साइड में मैं हुक पट्टी लगाऊंगी, तो इसके लिए मैंने लाइनिंग के 2 इंच चौड़ी लाइनिंग का फैब्रिक लिया है और इसको पहले इसको डबल फोल्ड करके इसके ऊपर रखना है और आधा इंच मार्जिन देके पहले सिलाई करके फिर इसको खोलना है। खोल के इस तरह से फोल्ड करके पूरे पीछे की तरफ घुमा के इसके ऊपर प्रेस स्टिच करना है। और आई पट्टी के लिए मैंने मेन फैब्रिक को लिया है और इसके रॉन्ग साइड के ऊपर पट्टी को रखना है। आधा इंच सिलाई करके फिर इसको घुमा के ऊपर के साइड को फोल्ड करके और फिर डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करके जहाँ पे पहले सिलाई लगा है वहाँ पे दूसरी सिलाई को लगाना है। तो पहले मैं हुक पट्टी को अटैच कर ले रही हूँ। पहले आधा इंच मार्जिन देखिए इसके ऊपर सिलाई लगाना है और फिर ऊपर के तरफ का जो पट्टी है इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करके इसके ऊपर पहले प्रेस स्टिच करना है और फिर पट्टी को पूरे पीछे की तरफ पलट लेना है। पलट के इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाना है। और इसके दूसरे साइड में मैं हाथ से तुरपाई कर लूँगी। यहाँ पे हाथ से तुरपाई कर लूँगी मैं। और आई पट्टी के लिए मेन फैब्रिक को इस तरह से रखना है और थोड़ा सा बाहर की तरफ बढ़ा के रखना है और आधा इंच का मार्जिन देके पहले इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है और फिर इस तरह से करके ऊपर का जो पट्टी बढ़ा के रखा है इसको फोल्ड करके इसके ऊपर पहले सिलाई लगा लेना है और फिर एक बार फोल्ड करना है और जहाँ पे मैंने पहले सिलाई किया है उसके ऊपर ही ये फोल्ड को रखना है और रख के इस तरह से सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से आई पट्टी को भी बना लेना है।
अब एक के ऊपर एक इस तरह से पहले रखना है। रख के पहले चेक करना है जो ये दोनों बराबर आया है क्या नहीं, फिर इसमें कमर पट्टी को अटैच करना है। तो ये थोड़ा सा छोटा बड़ा है तो इसको पहले कट करके एडजस्ट कर लेना है और फिर कमर पट्टी को लगाना है। तो ये जितना इस तरफ जो बड़ा आ रहा है इसको इस तरह से तिरछे में इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है, करके इसको कट कर लेना है, करके दोनों को बराबर कर लेना है। अब इसके ऊपर कमर पट्टी को लगाना है। तो कमर पट्टी के लिए मैंने स्ट्रेट पट्टी लिया है 1.5 इंच चौड़ी और इसके ऊपर रखना है और आधा इंच मार्जिन देके पहले इसके ऊपर सिलाई लगाना है। और फिर जो थोड़ा सा पट्टी मैंने बाहर की तरफ बढ़ा के रखा है उसको फोल्ड करके इसके ऊपर प्रेस स्टिच करना है और फिर पट्टी को पीछे की तरफ ले जाके डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाना है। एक साइड को मैंने जिस तरह से कमर पट्टी को अटैच किया है दूसरे साइड में भी इसी तरह से ही कमर पट्टी को अटैच कर लेना है। अब फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखना है। रख के दोनों के शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है। तो आधा इंच का मार्जिन देके शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है। तो मैंने शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है और स्लीव्स को अटैच करने से पहले सही से ब्लाउज को रखना है। और आर्म होल की तरफ अगर छोटा बड़ा होगा तो उसको कट करके भी उसको बराबर कर लेना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा बड़ा आ रहा है तो पहले इसको कट कर लेना है, फिर स्लीव्स को अटैच करना है। तो मैंने स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है और इसमें मैंने बॉर्डर को भी अटैच कर लिया है। अब दोनों के फ्रंट साइड को इस तरह से आमने सामने रखना है। इस तरह से रहना चाहिए दोनों के फ्रंट आर्म होल। अब फ्रंट के साइड में इस तरह से रख के इसको इस तरह से पलट लेना है और दोनों के कट को सेंटर पे मिला के फ्रंट आर्म होल के साथ सिलाई कर लेना है और बैक पार्ट को बैक साइड में इस तरह से सिल लेना है, करके स्लीव्स को अटैच कर लेना है। तो मैंने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब पीछे की तरफ पलट के फिटिंग की मार्किंग करना है। तो हुक पट्टी से इसका मार्किंग करना है। नीचे से वेस्ट का 4th पार्ट और वेस्ट का 4th पार्ट और यहाँ से आर्म होल 6 इंच पे मार्क करके अब ये तीनों फिटिंग की लाइन को ज्वाइन कर लेना है, पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है फिटिंग के पॉइंट को। और इस तरफ से आई पट्टी को छोड़ के इसकी मार्किंग करना है। तो नीचे से 8 इंच और यहाँ से चेस्ट का 4th पार्ट को मार्क करना है और स्लीव्स राउंड का आधा लेना है। क्या अब ये तीनों पॉइंट को भी ज्वाइन कर लेना है और यहाँ पे 2-3 बार सिलाई लगा लेना है। फिटिंग की लाइन पे भी सिलाई लगाना है और एक्स्ट्रा 2 सिलाई भी लगा लेना है। तो मैंने सिलाई को अटैच कर देखिए एकदम सिलाई एकदम स्ट्रेट आया है और इसका पफ देखिए कितना सुंदर आया है। तो फ्रेंड्स आप एक बार ज़रूर ट्राई करके इसको बना के एक बार ज़रूर करके देखिएगा। तो फ्रेंड्स आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।